NCERT, ये आपको NCERT से सवाल दिया है। एक्सरसाइज आपको हो जाता है 5.2, एक्सरसाइज 5.2। अब सारे NCERT का जो है ना अलग से वीडियो बना के दिया जाएगा और केसी सिन्हा का अलग से, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे है ना, और लाइक कर लेंगे, जिससे आपको जो भी बनता है वीडियो वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो पहला सवाल में आपको इसमें डीसी करनी है, डिफरेंशिएट करना है। तो लेट y बराबर आपको दिया हुआ है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हम लोग डीसी करते हैं, तो डीसी डब्ल्यू R2x, तो हो गया d/dx बराबर डीसी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको देखिए डीसी ऑफ साइन एक्स का पढ़ा सूत्र भाई क्या, कॉस एक्स पढ़े आप है ना, डीसी ऑफ साइन एक्स का आपने सूत्र पढ़ा कॉस एक्स। तो ये पूरा एक्स के जगह ले रहा है ना, या फंक्शन ऑफ फंक्शन के हैं तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है। या नहीं समझ में आता है तो कोण है ना, साइन एक्स का कोण उसी के सापेक्ष है ना, ये चैन रूल से बनने वाला है, जो आपको पीछे वाला वीडियो में चैन रूल बताया गया है, उसको चाहेंगे तो देख लेंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जितना से डिवाइड हुआ उतना से गुना, तब बात बराबर आएगा। जैसे ये कट गया। अब बताया गया कि जो कोण होता है उसी के सापेक्ष, तो कोण कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 के ही सापेक्ष होगा। या हम लोग फंक्शन और फंक्शन के अनुसार कर सकते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फलन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स का फलन है, जैसा कि पीछे का वीडियो में फंक्शन और फंक्शन में बताया गया है। नहीं देखेंगे तो देख लेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। अब साइन का हो गया आपको कॉस, तो कॉस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ यू प्लस भी लग रहा है, डीसी ऑफ यू प्लस भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीसी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डीसी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लग रहा है, तो हो गया डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डीसी ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको सूत्र है डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर आ जाएगा गुना में, ये घट जाता है, 2 घटाओ 1, तो हो गया 2 इंटू एक्स, 2 घटाओ 1 एक्स, चूँकि इसका एक बेसिक सूत्र था ना, है आपको बेसिक सूत्र क्या था कि डीसी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर n इंटू एक्स पर पावर n-1 था, वो इसी के अनुसार हुआ, n-1 तो पावर आ गया आपको गुना में, आइए घट गया, जैसे यहाँ घटा ध्यान दें। अब ये आपको हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो कहते हो, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, कांस्टेंट का डीसी 0, जानते हैं कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपको आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया आंसर। इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, इसके पिछला वीडियो में चेन रूल बताया गया। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दूसरा, लेट y बराबर है आपको कॉस साइन एक्स। अब इसको डीसी करते हैं, तो डीसी डब्ल्यू R2x, तो d/dx बराबर डीसी ऑफ हो गया कॉस साइन एक्स। अब इसको भी चेन रूल के अनुसार लिख सकते हैं। देखिए ये एक्स का काम कर रहा है, आप यदि सूत्र लिखिए कि डीसी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ एंगल में क्या है, कोण में एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ एंगल भी साइन एक्स है, तो डीसी ऑफ कॉस
साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स ही लिखाएगा, और डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चूँकि यहाँ कोण में साइन एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स होना चाहिए, और जितना से भाग पड़ा उतना से गुना हो गया। यानी आपको यहाँ डी सी ऑफ कॉस का क्या हो जाएगा, डी सी ऑफ कॉस का माइनस साइन और साइन एक्स, और इनटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यही हो गया आंसर। इसमें छोटा छोटा हिसाब है। तीसरा, लेट y बराबर दिया हुआ है कि साइन ए एक्स प्लस बी और डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स। इसे घर पर देखेंगे, दोहराएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। डी सी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, अभी देखिए एंगल यही है तो इसी के सापेक्ष लिखेंगे। डी सी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अब विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी, और फिर हो गया डी सी ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जितना से डिवाइड हुआ उतना से मल्टीपल हुआ, तब नहीं कटेगा, ये कट गया तो बात बराबर है। अब साइन का डी सी क्या हो गया, साइन का डी सी होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ यू प्लस भी लग रहा है तो ये क्या है, कांस्टेंट, तो डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया जो कहते हो, और ये एक्स का डी सी 1 और कांस्टेंट का डी सी 0, तो यही उत्तर हो गया। ये जो है ना बाहर आ गया, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। फंक्शन और फंक्शन के अनुसार बताएंगे तो आने, तो सूत्र में हम लोग डायरेक्ट लिखे थे, आगे चल के इसको डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो इसको क्या कर लेना है, घर पर दोहरा लेना है। समझ में यदि आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और यदि कर लिए हैं निश्चिंत रहिए, जो भी वीडियो बनेगा 11-12 वाला वो आपके पास पहुंचेगा। चौथा में आपको tan y बराबर सेक ब्रैकेट में है tan रूट एक्स। अब इसका हम लोग डी सी करते हैं, डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, या डिफ्रेंशिएट भी लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स बराबर हो गया आपको डी सी सेक tan रूट एक्स। ये कोण के रूप में यही है, जैसे आप देखिए सूत्र लिखिएगा ना, डी सी ऑफ नहीं समझ में आवे तो ये सिंपल सी बात है, फंक्शन और फंक्शन नहीं पता चल रहा है, एक्स यहाँ कोण है तो उसी कोण के सापेक्ष है, तो इसका क्या डी सी हो जाता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो डी सी ऑफ आप लिखेंगे सेक tan रूट एक्स, और उसके बाद आपको ये एंगल है ना, एक्स के जगह पर है, तो यहाँ लिखेंगे tan रूट एक्स, ये है tan रूट एक्स लिख दिए, और डी सी ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, tan रूट एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, चूँकि यहाँ एंगल जैसे एक्स है कोण तो उसके सापेक्ष, तो एंगल क्या है, कोण क्या है, रूट एक्स है तो उसी के सापेक्ष, और डी सी ऑफ रूट एक्स एक्स के सापेक्ष होता है। अब सेक का तो सूत्र मैंने लिख दिया है, तो सेक tan रूट एक्स और tan हो जाएगा आपको tan रूट एक्स, है ना, और tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा tan का डीसी, और रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये सब तो याद रखना पड़ेगा कि डीसी ऑफ हो जाएगी tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इस tan का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का यही हो गया, ये हो गया आपको आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है आपको फाइंड लेट y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी
बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। तो आप लिख सकते हैं ऐसा भी, डिफरेंशिएटिंग, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या dCW/2x भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे d/dx बराबर DC ऑफ साइन ax प्लस बी बटा कॉस cx प्लस डी। अब देखिए DC ऑफ हो गया u/v, तो आप इसको लिखेंगे v का स्क्वायर, v इंटू DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, v इंटू DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया u, पहले भी हम लोग बना चुके हैं। ये हो गया आपको v, ये हो गया u। अब इसको हम लोग DC करते हैं, तो हो गया v का स्क्वायर यानी कॉस cx प्लस डी का हो जाएगा होल स्क्वायर, और भी ही ऊपर होता है, तो कॉस हो गया cx प्लस डी और DC ऑफ साइन ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस बी, v इंटू DC ऑफ u जैसा सूत्र है u इंटू DC ऑफ v। तो यहाँ हो गया आपको कॉस cx प्लस डी, यानी हो गया v का स्क्वायर, v इंटू DC ऑफ u और माइनस u इंटू DC ऑफ v। इसका देखिए हमने आपको सूत्र लिखा है ना वीडियो में, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे पीछे बताएं उसे लिखना पड़ेगा, तो लंबा होगा कॉस cx प्लस डी, इसका डायरेक्ट आप लिख दीजिए, है ना, साइन x प्लस बी का x का गुणांक ये जो है ना गुणाम आ जाएगा, कांस्टेंट है, और साइन का DC क्या होता है, कॉस होता है, तो ये x प्लस बी हो गया, माइनस हो गया आपको साइन ax प्लस बी, और कॉस का क्या होता है माइनस, यहाँ x का गुणांक c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस का हो जाता है साइन, तो साइन cx प्लस डी हो गया, और बटाम आ गया, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, नहीं तो ऊपर के जैसा ही लिख सकते हैं। आपको ये आंसर होने वाला है ना, खाली माइनस माइनस इसको हम लोग प्लस लिखने जा रहे हैं। ए को आगे लिख देते हैं, ए कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी और माइनस माइनस प्लस, c को बाहर लिख दिए, और इंटू साइन ax प्लस बी और साइन cx प्लस डी, और बटा में जो कहते हैं कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। ये हो गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिए, यहाँ है u/v, तो आपको पीछे सूत्र पढ़ चुका, यहाँ लिखा भी है ना, ये v का स्क्वायर, v इंटू DC ऑफ u माइनस u इंटू DC ऑफ v होता है, ये u है ये v है, तो v का स्क्वायर v इंटू DC ऑफ u ऊपर वाला, और माइनस फिर ऊपर वाला u इंटू नीचे वाला DC ऑफ v, u इंटू DC ऑफ v माइनस v इंटू DC ऑफ u। अब आपको है जो कि जो कहते हो, अब आपको सूत्र लिखाया गया है ना, कि साइन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x का सीधा सीधे क्या हो जाता है कॉस ax प्लस बी, साइन का DC कॉस, x का गुणांक ये कांस्टेंट है जो बाहर आ जाता है। तो ये आपकी छोटी छोटी बात को ध्यान देना है, और नहीं तो फिर फंक्शन और फंक्शन करते हैं तो एक लाइन बढ़ जाता है, ये हो जाती है। तो यहाँ जो कहते हैं हो गया साइन का हो गया कॉस x प्लस बी, एक्स का गुणांक बाहर आ गया, ये जो कहते हो सी एक्स का गुणांक सी है तो ये बाहर आ गया, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस आ गया, ये माइनस माइनस खाली प्लस लिखा गया, ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको 6 है, लेट y बराबर है आपको कॉस x का क्यू इंटू साइन x पर पावर 5। अब इसको DC करनी है, तो DC W
R2x, तो डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपको डी सी ऑफ कॉस एक्स का क्यू इंटू साइन एक्स पर पावर 5। ये u इंटू वी है, ये u है और ये v है। तो आपको सूत्र पढ़ा दिया गया है u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस हो जाएगा v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको आप सरल कीजिए, ये u हो गया cos x का क्यू इंटू डी सी ऑफ v है ना, तो हो गया साइन x पर पावर 5। यहाँ देखो बाबू प्रश्न में जो है ना स्क्वायर है, हम लोग देखो ये तो गड़बड़ हो जाता, खैर सुधर गया। साइन क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू डी सी ऑफ यू, तो कॉस एक्स का क्यू है ना। ये आपको अब सूत्र हम लोग लिख दिया, तो आपको फॉर्मूला हो गया। इसको घेर के भी लिख सकते हैं, इसको भी घेर के लिख सकते हैं। ये हो गया यू इंटू डी सी ऑफ वी जोड़ वी इंटू डी सी ऑफ यू। अब इसको आगे वाला लाइन लिखें हम लोग, कॉस एक्स का क्यू, और देखिए पावर किस पर है, साइन पर है, तो उसी का फंक्शन होता है। जैसा कि आप एक सूत्र पढ़े ना, डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर गुना में आ जाता है और क्या होता है, एक घट जाता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ करने वाले हैं। पावर किस पर है, साइन पर, तो आपको साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 अब विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स पर पावर 5 और डी सी ऑफ साइन एक्स पर पावर 5 और कोण के सापेक्ष होगा, यानी डी सी ऑफ एक्स पर पावर 5, और जिससे आपने भाग दिया उसी से यहाँ क्या करेंगे, गुना भी करेंगे। डी सी ऑफ एक्स, जैसा कि आपको जैसे इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, काटना तो है नहीं, लेकिन यह किस पर पावर है, ध्यान दीजिए, साइन पर, विथ रिस्पेक्ट टू साइन हुआ। एंगल में कितना है, एक्स पर पावर 5, तो उसके सापेक्ष हुआ। और यहाँ किस पर पावर है, जैसे यहाँ एक्स पर पावर है एन, किस पर पावर है, एक्स पर, तो एक्स के सापेक्ष हुआ। प्लस अब इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। अब यहाँ देखिए डी सी ऑफ कॉस एक्स का क्यू, और किसके कोण में है, एक्स का क्यू, मैंने एक्स का ही फलन है, तो एक्स का क्यू, तो डी सी ऑफ हो जाएगा एक्स का क्यू, और डी सी ऑफ एक्स का क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि हम लोग लिखते हैं ना डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ एंगल में एक्स है तो एक्स के सापेक्ष, यहाँ उसी है, ये एंगल है तो एंगल के सापेक्ष होगा, यहाँ भी एंगल है तो एंगल के सापेक्ष होगा। और डी सी ऑफ आपको कॉस एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि एंगल में एक्स है तो एक्स के सापेक्ष, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब आपको आगे लिखिए इसी तरह से, कॉस एक्स का क्यू, अब इस पावर को गुना में आ जाएगा, है ना, पहले पावर का होता है डीसी, तो पावर आ गया गुना में, तो ये फॉर्मूला था ना आपका, पावर आ जाता है गुना में, उसी तरह से ये पावर क्या आ गया, गुना में, तो ये हो गया आपको एक्स पर पावर 5 और इंटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स पर पावर 5, और इसका फिर उसी यही सूत्र आ गया, 5 आ गया गुना में, तो 5 एक्स पर पावर 4 प्लस, अब इसको आप लिखिए साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 और कॉस का डीसी क्या होगा, माइनस साइन एक्स का क्यू और एक्स का क्यू का डीसी 3x स्क्वायर। अब इसको आप सरिया दीजिए, इसको यदि हम लोग पहले लिखते हैं तो 5x पर पावर 4 है ना, और इसके बाद इसको लिखिए कॉस एक्स का क्यू, और ये देखिए फार्मूला में एक फार्मूला आप पढ़े थे कि साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन 2 थीटा। तो ये समझिए थीटा है, ध्यान दीजिए ये क्या है, थीटा, तो हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा।
तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू एक्स पर पावर 5, चाहे तो इसको घेर के भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको लिखिए प्लस माइनस, यहाँ से आ रहा है प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 और साइन x का क्यूब, यही हो गया आपको आंसर। 7वां, लेट y बराबर 2 अंडर रूट में है आपको कॉट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में है आपको एक्स स्क्वायर, तो इसको डीसी कीजिए तो dCW/2x, तो d बाई डी एक्स बराबर, देखिए दो क्या है आपको कांस्टेंट है तो दो तो बाहर लिख सकते हैं, DC ऑफ हो गया अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आप एक सूत्र भी पढ़ा, DC ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 रूट एक्स। तो ये देखिए रूट एक्स के स्थान पर इतनी बड़ी पद है, तो जब यहाँ x है तो उसके सापेक्ष x लिखा गया है, तो आप यहाँ पर भी वैसा ही पद लिखिए, DC ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स स्क्वायर, जैसा ही x था तो विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर भी आपको कॉट एक्स स्क्वायर है तो विथ रिस्पेक्ट टू कॉट। अब जितना से डिवाइड किए उतना से गुना करेंगे चैन रूल के अनुसार, है ना, DC ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और अब आपको एक्स स्क्वायर यहाँ है तो विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और DC ऑफ आपको हो गया एक्स स्क्वायर तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको घेर के भी लिख सकते हैं, छोड़ के भी लिख सकते हैं। अब आपको ये सूत्र के अनुसार लिखिएगा 2 इंटू 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, 2 रूट एक्स होता है ना 1/2 रूट एक्स, तो एक्स का काम कर रहा है तो 1/2 और रूट एक्स हो गया। अब कॉट का DC क्या होता है, DC ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, DC ऑफ कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का DC क्या हो गया 2x हो गया। अब ये आपकी कैंसिल हो गया, अब ये आपको आगे लिखा जाएगा -2x है ना, और इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और बटम आ गया अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ कि लेट y बराबर कॉस रूट एक्स, बहुत आसान है, इसमें लिखेंगे dCW/2x, तो हो गया आपको d बाई डी एक्स बराबर DC ऑफ कॉस रूट एक्स। अब यहाँ देखिए एंगल में रूट एक्स है तो इसी का फलन है, तो आप लिख सकते हैं DC ऑफ कॉस रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स इंटू DC ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और सूत्र आपको होता है DC ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, है ना, और DC ऑफ रूट एक्स का क्या होता है, जो यहाँ लग रहा है तो DC ऑफ रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो आपको मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना, कॉस का क्या लिख देंगे, कॉस का लिख देंगे माइनस साइन रूट एक्स, चूँकि जो एंगल होता है उसी के सापेक्ष होता है, और जितना से डिवाइड दिया गया उतना से मल्टीपुल किया गया। अब DC ऑफ रूट एक्स का क्या लिखेगा 1/2 रूट एक्स, तो फॉर्मूला होता है DC ऑफ रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 रूट एक्स, और यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, हो गया उत्तर।